देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 492, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 477। जय महाकाल। आज 21 अक्टूबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 212 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेषं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। धर्मकृत धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर् विधाता कृतलक्षणः। ओम धर्मिणे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को धर्मकृत ऐसे भगवान के नाम बता रहे हैं। अब कहते कि परमात्मा धर्मी है। धर्मगुप्त माने वह धर्म का रक्षक भी है। धर्मकृत माने धर्म का निर्माता भी वही है। और आप कहते कि धर्मी का अर्थ है कि संपूर्ण धर्मों का वह आधार है, आश्रय है। ये धर्मी का अर्थ है। भाष्यकार लिखते हैं धर्मान धारयति इति धर्मी। जो धर्मों को धारण करने वाला है ना, उसको धर्मी कहते हैं। धर्म वही है, धर्म का निर्माता भी वही है और धर्म का रक्षक भी वही है। परमात्मा को छोड़कर ये जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है ना, वह सब परमात्मा से ही निर्माण हुआ है। तो धर्म भी परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। जो भी आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है वह सब धर्म है, उसको धर्म कहते हैं। भागवत में धर्म और पृथ्वी के संवाद में पृथ्वी ने धर्म को कहा कि आप सत्य युग में अपने इन 39 गुणों से भगवान की सेवा करते हैं। कितने गुणों से? 39 गुणों से। कौन कौन से वे? भागवत आप पढ़िएगा, उसमें सविस्तर बताया हुआ है। पहले स्कंद के 16वें अध्याय के 26 से 28वें श्लोक तक धर्म के 39 गुण बताए हैं। सत्य, शौच, दया, शांति, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल्य,
कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता। ऐसे पता नहीं कितने सारे सद्गुण हैं। भगवान ने अर्जुन को गीता के 16वें अध्याय में भी तो बताया है। भागवत का 16वां अध्याय और गीता जी का 16वां अध्याय। गीता जी के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम नमस्ते यज्ञस्य। वहां 26 गुण बताए हैं और यहाँ पे 39 गुण बताए हैं। ये सब सद्गुण है। अरे भाई, इस प्रपंच से पहले केवल सत ही तो था ना। सदैव संवेदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम। ये सत ही तो परमात्मा है, सद्गुण ही तो परमात्मा है। और सत का बोध करने वाला जो धर्म होता है ना, जो सत का साक्षात्कार कर दे वही तो धर्म है। हमारे भाष्यकार ने तो सत्य की व्याख्या, धर्म की व्याख्या की है। क्या की है? यह जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म। जो जगत की स्थिति का कारण, प्राणी मात्र के अलौकिक कल्याण का और मोक्ष का हेतु होता है ना, वह धर्म है। परमात्मा और धर्म ये दो नहीं होते हैं। जो सच्चिदानंद का साक्षात्कार करा दे वही सच्चा धर्म है। शक्कर और मधुरता कोई अलग होती है क्या? दो तो एक ही है ना। सुवर्ण और कांति कोई अलग होती है क्या? जो भी धर्म का आश्रय लेगा सत्य उसका वर्ण करेगा। सत्य और धर्म ये कोई दो चीजें नहीं है। परमात्मा इस धर्म के रूप में ही तो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। जब भी हम धर्म के साथ होते हैं तो उसके करीब होते हैं, और अधर्म के साथ होते हैं ना तो उससे कई अधिक दूर होते हैं। और धर्म से आप अलग हो जाओ तो आप खाई में गिर जाओगे, अधर्म के खाई में गिर जाओगे। इसलिए धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य बोल के देखो तो भीतर धर्म का पता चलेगा। सत्य बोलते ही संपूर्ण शरीर आनंद से भर जाता है। सत्य बोलने वालों के साथ ब्रह्म और समूचा ब्रह्मांड खड़ा होता है, और असत्य बोलने वालों को खुद उसकी आत्मा ही उसे छोड़ देती है। महाराज, असत्य बड़ा भयानक है, क्योंकि अधर्म अधर्म ही होता है और सत्य सत्य ही होता है, धर्म धर्म ही होता है। कोयल को कितना ही घिसो, कोयले को आप कितना ही घिसो, अंत में तो कालीमय होगी ना, उसमें से कालीमय बाहर आएगी। अधर्म अधर्म ही होता है, असत्य असत्य ही होता है। धर्म की महिमा महाभारत इस प्रकार से गाता है। धारणा धर्म मित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः यस्याद्धारणं संयुक्तः सधर्म इति निश्चय। धारणा धर्म, धर्म धार और धर्म प्रजा को धारण करता है। धर्म, धर्म के कारण हम सब टिके हुए हैं। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े तो मान बढ़ जाए, मान बढ़े महिमा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे मान घट जाए, मान घटे महिमा घटे और घटत घटत घट जाए। परमात्मा का साक्षात करने का एकमात्र उपाय है धर्माचरण, धर्मावलंबन। आत्म साक्षात्कार के लिए जो अनधिकारी है उसके लिए कट श्रुति कहती है, नावरितो दुश्चरितात् नाशांतो न समाहितः नाशांत मनसो वापि प्रज्ञाने नैव माप्नुयात्। केवल ब्रह्म विद्या, ध्यान रखना, केवल ब्रह्म विद्या ज्ञान के द्वारा
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी उस आत्मा को साधक नहीं प्राप्त कर सकता। केवल ब्रह्म विद्या से नहीं वो प्राप्त होता है। तो जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, जो इंद्रियों की लोलुपता के कारण अशांत है, और वह भी नहीं प्राप्त करता है परमात्मा को, लेकिन जिसका चित्त असमाहित है, एकाग्र नहीं है, अथवा जिसका मन अशांत है, वह भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तो भगवान अपने धर्माचरण पर अधिक बल देते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आत्मधर्म के साथ, स्वधर्म के साथ जियो, स्वधर्म का त्याग कभी मत करो मेरे भाई। जिसको अपने घर में शांति नहीं मिली, उसको दूसरों के घर में क्या खाक शांति मिल सकती है? हा? क्यों हमेशा दूसरों के घर के मेहमान होते हो? दूसरा भी कहां सुखी है? दूसरा भी कहां सुखी है? जिसका तुम आश्रय लेना चाहते हो, वह भी किसी अन्य के द्वार पर कटोरा हाथ में लेकर खड़ा है और चीख चीख करके भीख मांग रहा है कि हे टीवी, हे मोबाइल, मुझको सुख दे। ऐसा कटोरा हाथ में लेकर के लोग भीख मांग रहे हैं। दीनहीन लोग सम्राट को छोड़कर भिखारी के द्वार पर भीख मांगते हैं महाराज। इससे बड़ा दुर्दैव अन्य क्या हो सकता है? जिसका स्वयं पर विश्वास नहीं है, उसका क्या हाल होता है? यह षोडश वर्षीय बालक ज्ञानेश्वर माउली के मुंह से सुनिए, ऐसे लोगों का क्या हाल होता है। पाहे पा दूध पवित्राणी गोड़, पासी त्वचेचिया पदरा आड़, परित्या भेरुणी गोचुड अशुद्ध काय नेहिती, का कमल कंदाणी दर्दुरी, नांदनुक एकेची घरी, परिपरागु सेविजे भ्रमरी, जवळीकला चिखलूची उरे। नातरी निदैवाच्या परिवरी, लोह्या रुतलिया हाती सहस्त्रपरी, तेथ बैसोनी उपवास करी दरिद्री जो। ऐसा लिखा। तैसा हृदयामध्ये मी रामू असता सर्व सुखाचा आरामू, की भ्रांतासी काम विषयावरी। बहु मृगजल देखोई डोळा, थुंकीजे अमृताचा गिळीता गळाळा, तोडिला परिसू बांधिला गळा, शुक्तिका लावे। तैसी अहम ममतेची आलवड सवडी, मातेन पवती बापुडी, म्हणून जन्म मरणाची दुथडी डोहडी ते ठेली। एरवी मी तरी कैसा, मुखा प्रति भानु का जैसा, कहीं दिसे न दिसे ऐसा, वाणीचा नवे। क्या सुंदर बात। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा यहाँ पे 9वें अध्याय में। गाय का दूध शुद्ध है, मधुर और नजदीक होता है, किंतु सिर्फ त्वचा के आड़ में होता है, किंतु उसको छोड़कर किलनी माने गोचिड़, क्या गंदा रक्त नहीं पीते? अथवा कमल का कंदा और मेंढक एक ही जगह में रहते हैं, लेकिन कमल का केसर भ्रमर खाता है और मेंढक के हिस्से में सिर्फ कीचड़ ही रह जाता है। नहीं तो जैसे किसी अभागे व्यक्ति के घर में हजारों मूरे गड़ी हुई है, वह तो भी वह कंगाल की तरह उस पर बैठकर भूखा रह जाता है। ठीक ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदैव सबको परमानंद प्रदान करने वाला मैं परमात्मा आत्मस्वरूप के रूप में उपस्थित हूं, भगवान कहते हैं। किंतु श्रद्धा विरहित होने के कारण वे मुझको न जानकर क्षुद्र विषयों में रमते हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उन विषयों में आनंद ढूंढते हैं महाराज, मुझको छोड़ देते हैं और विषयों में आनंद ढूंढते हैं। वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बहुत मृगजल को समक्ष देखकर अपने मुंह में भरा हुआ अमृत का घूंट थूक देता है, अथवा सीप मिलने पर गले में लटका हुआ पारस में ही कोई फेंक देता हो, ठीक वैसे ही अहम और ममरूप अज्ञान के चक्कर में बेचारे लोग मेरे पास न आकर जन्म मरण के चक्कर में गोते लगाते रहते हैं। मैं सदैव उनके सन्मुख हूं, वे जहां देखे वहां मैं हूं,
हाँ, ठीक वैसे ही उनके सामने मैं हूं जैसे सूरज सबके सन्मुख ही होता है, तो भी सूर्य दिन में ही होता है अपने सन्मुख, रात में नहीं होता है। लेकिन भगवान कहते मैं तो सदैव उनके सन्मुख हूं, तो भी मुझको वे नहीं देखते। इसके जैसा अभाग्य और क्या हो सकता है। अरे सूरज की उपमा में तो दोष है, किंतु मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं, तो भी लोग मुझको छोड़ करके प्रपंच के पीछे भागे हुए हैं। यही तो उनका दुर्भाग्य है। मेरा अस्तित्व विराट है अर्जुन, भगवान कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमें धर्मी के साथ रहना है, अधर्मी के साथ नहीं। ये जो धर्मी नामक परमात्मा है उसका हमें सदैव आश्रय लेना है। उनका यदि हम आश्रय लेना तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। और यही मौका है, और इसी देह में हम धर्मी के साथ रह सकते हैं। ये देह जब निकल जाएगा ना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए जब तक ये देह है तब तक आप धर्म का भजन करो, अपने धर्म को मत छोड़ो। हम सबका धर्म एक ही है और वह सच्चिदानंद स्वरूप। इस धर्म को प्राप्त कर ले। भगवान से हम यही प्रार्थना करते कि हे धर्मी परमात्मा, आप हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहें, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।